अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार और मैं हूं अब्दुल हादी। बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर दें आपको, नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया उकाड़ा खटक में धमाका हो गया, जिसमें मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहादत की इतला है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मा के अदायगी के दौरान हुआ। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है कि धमाके में जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके के नौशहरा अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश है। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में थ्रेड्स मौजूद हैं। जुम्मा के लिए 25 जवान तैनात थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, चकवाल में मोटरवे M2 पर नीलादौला के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कराची से सफात जाने वाली मुसाफिर बस नीलादौला के खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बाग, जबकि 18 जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 जख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए हैं। ज़राए के बताया है कि जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ चकवाल शिफ्ट कर दिया गया है। मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं, एहतियाती तदाबीर के साथ मौके को महफूज बनवा लिया गया है, जबकि बस को क्रेन की मदद से सीधा कर लिया गया है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया है कि बस में 43 मुसाफिर सवार थे। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि जड़ावाला थाना में के इलाके में चक नंबर 632 गाफबे में तहरीक कत्ल का मामला। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने वाक़या का नोटिस ले लिया। 35 साला इरम बेबी, इसकी 2 बच्चियां और 5 साला किरण और 2 साला फातिमा शामिल, जबकि मुलजिमान ने तेज़धार आले का इस्तेमाल करते हुए मौत के घाट उतार दिया। SP जड़ावाला की सरबराही में पुलिस टीम ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। जड़ावाला फॉरेंसिक टीम मौके से शवाहिद जमा कर रही है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, जहाँ पर एक कत्ल के तेरे वाक़या है, जिसमें जड़ावाला थाना के इलाके चक नंबर 632 गाफबे में तहरीक कत्ल का ये मामला। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने वाक़या का फौरी नोटिस ले लिया। 25 साला इरम बीबी और इसके 2 बच्चियां, 5 साला किरण और 2 साला फातिमा को नामालूम मुलजिमान ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि मजीद इस हवाले से भी तफसीलात जान लेते हैं कासिम हुसैन से। कासिम हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है। थाना लुंडियावाला का इलाका है 632 गाफे, जहाँ पर ये अलग सुबह जो है वो 13 कत्ल की वारदात हुई है, जिससे इलाका भर में खौफ और राज फैल गया है। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर जो इरम का शौहर है इब्राहिम ने जो है वो अपनी बीवी और अपनी 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया है, और कत्ल के बाद वो जो अभी तक फरार है। CPO फैसलाबाद ने इस पर नोटिस लेते हुए SP जनावाला से फौरन इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। SSP ऑपरेशन और SP जनावाला और DSP जो है वो मौका पर पहुंच गए। उन्होंने लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, और इसके साथ ही जो है मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। ठीक है, हमारे नुमाइंदा हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, आरिफ आला में नामालूम अफराद का बुजुर्ग शहरी पर खंजर से हमला। खंजर के वार से बुजुर्ग शहरी अल्लाह दिता शदीद जख्मी हो गया। आपको बताएं कि आरिफ आला के इलाके लकड़ी मंडी नामालूम अफराद ने बुजुर्ग शहरी पर खंजर से हमला कर दिया, जिससे शहरी अल्लाह दिता शदीद जख्मी हो गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा शख्स के मुताबिक डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, मुजाहमत पर खंजर से वार किए। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना सदर लाला मूसा पुलिस ने रैकेती और कार स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस शातिर मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ बिल्कुल, इलाका थाना से असलहे के जोर पर एक कार स्नैचिंग की वारदात हुई है। वक़ुए की इत्तला पाकर थाना सदर लाला मूसा पुलिस फौरी जाबकुआ पर पहुंच गई। पुलिस पार्टी को देखकर मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जबकि छीनी गई गाड़ी रिकवर करके बाहिफाजत असल मालिक के हवाले कर दी गई है। पुलिस टीम ने कलील अरसे में इंतहाई मेहनत और जाफशाई से रोड रॉबरी जैसे संगीन जराइम में मुलविस शातिर मुलजिम फहद शमशेर वल्द मोहम्मद शमशेर सकना शरीफपुरा को कैंट से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से दीगर वारदातों में छीनी गई नकद रकम 1,80,000 रुपये और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामकोट टवाई गांव में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से घर के अंदर मौजूद सामान जलकर राख हो गया। एल इलाके के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच सकी, जबकि फायर ब्रिगेड न पहुंचने से 3 घर जो जल गए, जबकि घर के अंदर 1 गाय, 4 बकरियां और दीगर सामान भी मौजूद था, जो जलकर खाकस्तर हो गया। जबकि मजीद इस हवाले से अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
अटके मशहूर पहाड़ी इलाके में नायाब तेंदुए की लाश का मामला, एहलकारों ने अपनी कोताही का गुस्सा ऐनी शाहिदीन पर निकालना शुरू कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, अटक के तारीखी और मशहूर पहाड़ी सिलसिले काला छट्टा में मुकामी सयाहों ने एक नायाब तेंदुए की लाश देखकर फ़ौरन महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ ही देर बाद तेंदुए की लाश गायब कर दी गई। जब इस मामले पर ज़िलाई ऑफिसर महकमा वाइल्ड लाइफ से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इलाका के लोगों ने बताया कि काला चट्टा पहाड़ में गुजारा चकदल्ला मौजा भुट्टा के पास जो है एक तेंदुआ चीता जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया है। तो काफी लोग उसे देखने के लिए आए, शौक के तौर पर देखने के लिए आए। कुछ लोगों ने फिर महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला भी दी कि फलां जगह पे एक तेंदुआ जो है वो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। महकमा वालों ने उस पर कोई परवाह नहीं की, बल्कि कुछ महकमा के लोगों ने, वाइल्ड लाइफ के लोगों ने, इलाके के लोगों ने, मौजा भुट्टा के लोगों को कहा कि आप खामोश हो जाए, कोई बात ना उस पर करें। असां इत्थे प्रोग्राम है, तकरीबन 10-12 बंदे सी आए ग्रह ने, असां तो अटक तो मच्छी छी की दिए इत्थे आके असां प्रोग्राम किया। प्रोग्राम कर रहे हैं असी ध्याड़ी, इत्थे 2-3 बंदे लकड़ियां ने आले लगे हुए, एक इस ना चौकीदार है इस गुजारे ना, वो आया असा कोल, उन्हें बंदे नाल आंदा, रोटी खाधी, रोटी खा रहे हैं। वो करम खान असा आना यार इत्थे उत्ते पासे एक चीता मोया हुआ पिया वा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, सब डिवीजन गुलशन शहबाज में हेस्को की जानिब से शहरी पर FIR दर्ज होने, मुतासरा शख्स ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जाहिद नामी शख्स पर SDO गुलशन शहबाज की जानिब से बिजली चोरी की FIR पर शहरी का कहना था कि जहां बिजली की तारें जा रही हैं वहां कार्रवाई नहीं की जा रही। जो तारें SDO काट कर गया वो मेरी नहीं थी, जिसकी बार बार SDO को कहा गया विजिट करे, लेकिन ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्त करने पर मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। और उधर मोरो में वापडा सेबको का बिजली चोरों और बाकायदगार के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी, जबकि बिजली चोरी रंगे हाथों में गिरफ्तार, लाखों रुपए जुर्माना आयद किया गया। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, वापडा सेबको मोरो की जानिब से बिजली बाकियादारों और चोरों के खिलाफ रेंजर्स के हमरा शहर के शाही बाजार में रोड रेशम बाजार में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। बिजली गिरफ्तार कर ली गई है और 16 से जायद कुंडा कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। इंजीनियर सेबको ने कहना है कि बिजली चोरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली चोरों से 15 लाख रिकवर किए गए हैं। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं, सियालकोट में रमज़ान मुबारक से कबल नाजायज़ मुनाफाखोरों ने कमर कस ली है, तो दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ने भी मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हिफ्ज़ा रियाज़। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आते ही दुकानदारों और मुनाफाखोरों ने अवाम की खाल उतारना शुरू कर दी है और दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया ने भी उनके खिलाफ कमर कस ली है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब साजिद इकबाल गोंदे साहब। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनका क्या कहना है मुनाफाखोरों के बारे में। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी ऐसी बात ही है, हम भी सुन रहे हैं, अलबत्ता गवर्नमेंट की हिदायत पर, बिलखसूस DC साहब की हिदायत पर, जहाँ हमकी ड्यूटी हायर की गई है, यहाँ हमारे हलके डिफ़ाइन किए गए, हम जाएंगे गवर्नमेंट की हिदायत के बाद लिस्टें या जो भी रेट निकल रहा है उसके मुताबिक चेक करेंगे। जो टारगेट दिया उसको हम बिल्कुल पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। अलबत्ता अवाम की जेबों पर हम बिल्कुल डाका नहीं मारने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम हालात को कंट्रोल रखेंगे। रेट जो निकलेगा, जो कमेटी रेट निकलेगा या गवर्नमेंट रेट निकलेगा, उसके मुताबिक हम शाय खुद व नोश की मॉनिटरिंग करेंगे और उसी रेट के मुताबिक ही फ़रोख्त करने देंगे। बिल्कुल ऐसा हम नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साजिद इकबाल साहब के, जिनका कहना है कि हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि अवाम की जेबों पर यह डाका डालें, और जो अवाम की जेबों पर डाका डालेगा कानून उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि SSP दादू की पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग, ज़िले में अमन व अमान सूरत हाल, रमज़ान मुबारक के दौरान हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद समेत दीगर महकमाना उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसील भी जानते हैं जुमा खान पर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP दादू अमीर सऊद मक्सी ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान क़याम अमन के लिए ठोस हिफाजती इंतजामात किए जाएंगे। नमाज तरावी के दौरान मसाजिद पर पुलिस नफरी तैनात करने की हिदायत की। बाजार और दीगर खरीदारी मराकज़ पर मर्द व ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तैनाती बढ़ाने समेत दाखिली व खारजी पॉइंट्स पर चेकिंग का तसलसल जारी रखने का हुक्म दिया गया। तमाम
SDPOs और SHOs को माह रमजान मुबारक में सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र इलाका के ताजरान, मजहबी रहनुमाओं और अमन कमेटीज के साथ मीटिंग करने की भी हिदायत की। SDPOs को अपने इलाका हदूद में किए जाने वाले तमाम हिफाजती इक़दामात और कार्रवाइयों की एहसन तरीके से निगरानी रखने की हिदायत की। जुमा खान बिरामानी, TV टुडे, दादू। इलाकाई बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, RPO डेरा गाजी खान कैप्टन डायट सज्जाद हसन खान ने जिला कौंसल हार डेरा गाजी खान में खुली कचहरी का इनेकाद करके शहरियों के मसाइल सुने। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने अवामी शिकायत की समात और शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला कौंसल हॉल DG खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर DPO सईद अली भी इसके हमरा मौजूद थे, जबकि खुली कचहरी में सिविल सोसाइटी मेंबरान, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर ने हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट यूनियन कौंसिल नंबर 26 SP का विजिट किया और सफाई सुथराई का चेक किया। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक के हमरा चौधरी ज़हीर अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने यूनियन कौंसिल नंबर 26 SP का विजिट किया और गांव में होने वाली सफाई सुथराई को चेक करते हुए कहा कि मैं ज़िला पाकपतन शरीफ को साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। हर यूनियन कौंसिल में सफाई सुथराई होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली की बागनारी कैटल फार्म आमद। सूबाई वज़ीर को सुप्रीडेंट ने कैटल फार्म के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। आपको बताएं कि इस मौका पर सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली ने बागनाड़ी कैटल फार्म के मुख्तलिफ शोबा का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बागनाड़ी कैटल फार्म को जिन मसाइल का सामना है इंशाअल्लाह जल्द हल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA M का SDHQ के हमरा DHQ अस्पताल पहुंचने और अस्पताल के अंदर दरख्त लगाए। जी हाँ, बिल्कुल। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MPA दादू बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक ने कहा कि दरख्त लगाना ज़िंदगी बचाने या ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि हमारी ज़मीन को शदीद गर्मी, माहौलियाती आलूदगी और कुदरती आफात से भी महफूज रखते हैं। आज दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दर्जा हरारत में इजाफा, पानी की किल्लत और फ़िज़ाई आलूदगी जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। इन मसाइल का हल दरख्त लगाने में छुपा है। तो नाज़रीन, आपको बताएं, नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन का दौरा किया। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहजादा हसन हुसैन और DPO जावेद छदर के जेल पहुंचने पर सुप्रीडेंट जेल मोहम्मद अली खाकवानी ने इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। आगे बढ़े आपको बताएं कि सादिकाबाद में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल अशिया खरोनोश की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रही। मज़ीद तफसील जानते हैं धनी बख्श महर से। जी धनी बख्श महर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान से पहले ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। पिछले हफ्ते घी जो 400 रुपये से 410 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब था, उसकी कीमत जो है अब 400 से बढ़कर वो 450 रुपये में फ़ी किलो तक पहुंच गई है। और इसी तरह चीनी जो 120 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब थी, उसकी कीमत बढ़कर जो है 150 रुपये तक पहुँच गई है। और चावल जो पिछले हफ्ते में जो है 200 से 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब थे, उनकी कीमतें बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई हैं। इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी दिहाड़ी जो है कम से कम जो है 800 रुपये एक मज़दूर की दिहाड़ी है और खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो चुकी हैं कि उनका गुज़र बसर जो है वो मुश्किल हो चुका है। और अब रमज़ान की आमद है, हर मुसलमान ने जो है रोज़े रखने हैं, इसलिए उनके अखराजात जो है वो बढ़ जाएंगे और उनका ख़र्चा जो है वो पूरा होना मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील किया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो अपने ऑफिस तक महदूद हैं, खुदारा प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया जाए और वो कीमतों को कंट्रोल करें ताकि जो रमज़ान जो है वो बेहतर तरीके से गुजर सके। जी बिल्कुल। रमज़ान धनी बख्श बहन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकपतन में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही सार्फिन और सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए मॉडल बाजार में रमज़ान बाजार सज गया। आम बाजार से 10 से 20 रुपये किलो कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। मोहम्मद अफजल खान की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई के सताए अवाम को माह सयाम में म्यारी अशियाए खुर्दोनोश आम बाजार से सस्ती मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर इंतज़ामिया ने मॉडल बाजार में सस्ता रमज़ान बाजार सजा दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने अशिया की क्वालिटी और नरखों से मुतल्लिक़ ख़रीदारों से बातचीत भी की। प्याज, टमाटर और साथ चीनी, आटा और दूसरी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह भी एडेड है, वो सारी की सारी यहाँ पर लगाई है, जिसमें बेसन भी इंक्लूडेड है। उन पे सारी की सारी हम बेसिकली मार्केट से सस्ते दामों पे इनको प्रोवाइड करेंगे। आम बंदे को जो कि अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता रमज़ान में, उसकी एक्सेस में भी होगी ये सारी की सारी कमोडिटीज़। माह सियाम में खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए खसूसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियाँ लग गई कि जब रमज़ान की आमद होती है तो हमारी जो मार्केट में प्राइसेस है वो एक रेट से मज़ीद ऊपर चली जाती है, महंगी हो जाती है, चीज़ें लोगों की दस्तरस से दूर हो जाती है। उसके लिए हमने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव कर दी है और इंशाल्लाह हम प्राइस पे टोटली बेसिक कमोडिटीज़ और एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस को टोटली मॉनिटर करेंगे। सस्ते रमज़ान बाजार में चीनी फ़ी किलो 130 रुपये जबकि 10 किलो का आटे का बैग 770 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि दीगर अशिया ज़रूरिया पर भी आम बाज़ारों की निस्बत कीमतें कम की गई हैं। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े आपको बताएं कि चुआ सदन शाह में साफ सुथरा पंजाब के धावे धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद स्कूल के तलबा तालिबात को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं चवा सदन शाह में सफाई की अबतर सूरत हाल, जगह जगह कचरे के ढेरों के अलावा बारिश और सीवरेज के पानी ने सूरत हाल को मजीद अबतर कर दिया है। बल्दिया के अमले की मौजूदगी के बावजूद इस सूरत हाल पर शहरियों ने गम गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि बल्दिया सेंट्री वर्कर्स होने के बावजूद बारिश के बाद गंदगी है और नालों का पानी सड़क पर बह रहा है। उन्होंने हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, बुलेटिन में आंखें बढ़े और आपको बताएं लालिया के नवाही गांव कलरी में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर, सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मजीद अखबार जानते हैं सईद अली यज़दान बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलरी गांव तहसील लालिया में, जहां पर सीवरेज का गंदा पानी जो है वो गलियों और बाज़ारों में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कलरी जो है ये सुथरा पंजाब के सम्राट से महरूम है। मज़ीद हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है, मैं कलरी का रिहायशी हूँ। यहाँ का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म है पानी का। यहाँ से बच्चियाँ गुजरती हैं वो पानी से गुजरती हैं, रक्षा है, गाड़ी है, जो भी गुजरता है पानी से ख़राब हो जाते हैं। तो सीवरेज का बिल्कुल सिस्टम जी कोई नहीं। मुझे तो वैसे मरहम निवाज ने कहा है कि पंजाब सुथरा, लेकिन आके गांव देख लो, हर गली गंदी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि बच्चियों का स्कूल भी इसी रास्ते पे है, जहाँ पर सीवरेज का जो गंदा पानी है वो रोड के ऊपर खड़ा है। उसके अलावा यहाँ पर डेंगू मच्छर जो है उसकी भी अफजाइश हो रही है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं जामशोरों में अल खिदमत फाउंडेशन जामशोरों की जानिब से एक रोज़ा तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के तिब्बी माहिरीन ने मरीजों को इलाज मौलजा की सहूलियात फराहम की हैं। कोटरी के सनती जोन में एक रोज़ा मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें सिंध के मारूफ तिबी माहिरीन ने मरीजों का मुआयना किया, मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। अल खिदमत फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी एजाज शेख ने बताया कि हमारा मकसद हल्के खुदा की खिदमत करना है। और खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से मुस्तहिक़ ख़वातीन में मवेशी असासाजात की तकसीम, 200 ख़वातीन में जानवरों की तकसीम की तकरीब का इनकाद किया गया। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में जानवरों की तकसीम की मुनक़िदा तकरीब में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील, अरकान कौमी असोर सूबाई असम्बली उसामा फयाज लगारी, राना सलीम हनीफ सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पहली बार बेसहारा मेहनतकश ख़वातीन के लिए सोचा है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से बेवा मुतल्लिका ख़वातीन को इनकी इमानत पहुँचाने वाले हैं और खानेवाल आया हूँ इसी मकसद के लिए। गरीबों के लिए मौशी इस्लाहात का सेहरा मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को जाता है। सलीम हनीफ ने मज़ीद कहा कि लाइफ स्टॉक असासाजात की तकसीम अमल को इंतहाई शफाफ बनाया गया है। फूल नगर के निजी कॉलेज में अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें SP गाजी उमर समेत कई अफराद ने शिरकत की।
फूलनगर निजी कॉलेज की अलविदाई तकरीब में हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। निजी कॉलेज के प्रिंसिपल जावेद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं नए आने वाले तलबा को खुशामदीद जबकि जाने वाले के लिए दुआगो हूँ। SP कसूर गाजी उमर ने कहा कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का बहुत वक्त है, ये बहुत कीमती वक्त है जिसे ज़ाय होने से बचाए। पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनने के बाद मुल्क का नाम रोशन करें। तांदियावाला में झड़वा सकाफती मेलों की 6 रोज़ा तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई। जानशीन बाबा औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह रियाज और वरियाब ने अख्तामी रस्म चढ़ाया। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताया तांदियावाला के मौज़ा कलियानावाला में तारीखी सकाफती जुर्मा मेलों माई का तकिया और बाबा औलिया अल्लाह के 6 रोज़ा तकरीबात का अख्ताम पजीर हो गई हैं। और 6 रोज़ा तकरीबात में रंग बिरंगे सकाफती खेल, कबड्डी, झूमर, नेज़ाबाजी, क्रिकेट और रावी का मारूफ खेल बाटा बॉल करवाई गई है। और मेलों में बच्चों के लिए झूले और खिलौनों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बुजुर्गों नौजवानों ने लेज़र और खुश जायका मिठाइयों से लुत्फ़अंदोज़ उठाया है। आगे बढ़ने आपको बताएं ज़िला टिंडोला यार की UC सुल्तानाबाद में निजी NGOs की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें इलाका मकीन और रिहायशों कारोबारी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और कारोबार के हवाले से मालूमात हासिल की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। निजी NGOs की जानिब से सुल्तानाबाद स्टाफ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें इलाके के रिहायशों कारोबारी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर RDF की वर्किंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ पर वो है जो यहाँ पे SMEs हैं और जो छोटी लेवल के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, या फार्मर हैं या एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, हम उनका एक माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं और मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं, उनसे हमने इनकी एक लिंकेज डेवलपमेंट की मीटिंग करवाई है। ये जो हमारा क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 2 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है, तो उस हवाले से उन प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने एक एक्टिविटी मुनक़िद की है सुल्तानाबाद स्टैंड पे। एक्चुअली ये जो एक्टिविटी है वो MFIs बैंक से रिलेटेड है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखवाया है जिसमें मुख्तलिफ बैंक्स को इनवाइट किया है ताकि वो यहाँ आकर और कम्युनिटी के साथ लिंक कर सके। जो बैंकों से छोटे कारोबारी और कम्युनिटी के लिंकेज कराने थे कि अपने कारोबार को कैसे बढ़ाना है या लोन का प्रोसेस क्या है या किस बैंक का मार्जिन क्या है, इस हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। क्या मजीद कहना था कि हमारा मकसद है कि कारोबारी हजरात को आसानियाँ फराम कर सकें ताकि उनको कारोबार में मदद मिल सके। कैमरामैन एहतशाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज़ टंडोलिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के बयान के मुताबिक मुल्तान की तहसील शुजाबाद में OTC वन टाइम क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। तहसील शुजाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर तबाब वन टाइम क्लीनिंग का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी, जबकि दूसरे मरहले में गली मोहल्लों की सफाई के साथ साथ डोर टू डोर कलेक्शन का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ वेस्ट से बड़े प्लाट्स की सफाई का भी अमल जारी है। केहरोड पक्का में मदरसतुल मदीना बहार मदीना में बच्चों के कुरान मजीद हाफिज करने पर महफिल का इनेकाद किया गया जिसमें कुरान मजीद हाफिज करने वाले तलबा में इसनाद तकसीम किए गए और इस मौका पर तलबा की दस्तार बंदी भी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानते हैं और रिपोर्ट देखते हैं उमर हयात की। मदरसतुल मदीना बहार मदीना में हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीब दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में मौलाना मुज़म्मिल हुसैन कादरी ने खिताब करते हुए कहा, इस नफ्सा नफसी के आलम में खुश नसीब हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को दीनी तालीम के ज़रिए तरबियत कर रहे हैं और दीनी तालीम का हुस्न कुरान पाक का हिफ्ज़ करने जैसी सादत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मदरसा के नाज़िम अज़हर हुसैन शाह की शबो रोज़ काविशों को सराहा और मदरस कारी मोहम्मद ताहिर शमसी की बच्चों को हिफ्ज़ कराने में सही को भी खराज तहसीन पेश किया। तो नाज़रीन इलाके बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं बहावलपुर में भी बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, साथ ही जाती सर्दी फिर लौट आई है। तफसीलात जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी हाँ, मैं सब मौजूद हूँ भावलपुर
नवाबों के शहर के हवाले से बात की जाए, मौसम के हवाले से तो पहले जो मौसम था वो खुश्क था, खुश्क सर्दी पड़ रही थी, धूप निकल रही थी, जिससे शहरी परेशान थे। शहरी आए दिन बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे, नज़ला, खांसी, जुकाम, अस्पतालों का चक्कर काट रहे थे। लेकिन अब मौसम की चेंजिंग हुई है, बारिश आना शुरू हो गई है। 4 दिन पहले भी बारिश आई थी, आज भी बारिश आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है, जिससे शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए काश्तकारों के हवाले से, तो काश्तकार परेशान थे कि बारिश न आने की वजह से हमारी जो है फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अब के हवाले से बात की जाए तो अब बारिश आ रही है, किसान खुशहाल नज़र आ रहे हैं कि इससे हमारी जो है काश्त में इजाफा होगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कि कल और परसों भी बारिश होने जा रही है, जिससे शहरियों को मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। जी। अब आपको बताएं कि चौकबाल जो कि इंटरनेशनल खेल है, इस खेल को अब साहिवाल में भी बड़े शौक से खेला जाने लगा है। जल्द ही इसके पाकिस्तान लेवल पर बड़े मुकाबले होंगे, जिसमें मुख्तलिफ सूबों से टीम्स हिस्सा लेंगी। इसी बारे जो है मज़ीद तफसील भी जानते हैं ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल से। जी सुहेल साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में, और यहाँ पर चुकबाल का ट्रेनिंग कैंप और इसके सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान चुकबाल फेडरेशन एमानुल असद साहब। आइए उनसे जानते हैं कि चुकबाल के मतलब। सबसे पहले तो मैं टीवी टुडे का आज बेहद मशकूर हूँ कि आज चुकबाल की हिस्ट्री में ये अहम दिन है कि आज हम साहिवाल में चुकबाल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स के टीवी टुडे को ये क्रेडिट जाता है कि पहले दिन ही वो हमारी कवरेज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, चुकबाल 1970 में स्विट्ज़रलैंड में स्टार्ट हुई थी, और इस वक्त ये दुनिया के तकरीबन 60 कंट्रीज़ है जिधर रेगुलर खेली जाती है। पाकिस्तान में 2006 में मैं मलेशिया में एक स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ से सीख के आया था, और थैंक गॉड इस वक्त चुकबाल पाकिस्तान में 54 सिटीज़ है जिधर रेगुलर खेली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में खेली जाती है। चारों सूबों की हमारी एसोसिएशंस हैं, प्रोविंशियल एसोसिएशंस, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद, ये हमारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं। तो मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ कि जो काम हमने अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया था, आज वो उसमें हम कामयाब हुए हैं। ये इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि हम चोकोबाल को साहिवाल में लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कि जितने जाके स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वेल एक्साइटेड हैं और गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इंशाल्लाह साहिवाल में बहुत ज़्यादा लड़के इस गेम में आएंगे इन फ्यूचर में, क्योंकि ये पाकिस्तान लेवल पे खेली जाती है, इंटरनेशनल पे गेम खेली जानी पहचाती है। जी। ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ टीवी टुडे के इलाके बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए टीवी टुडे।